संपूर्ण हिंदी पाठशाला। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदी। प्यारे बच्चों, संपूर्ण हिंदी पाठशाला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी के माता पिता एवं गुरुजनों को प्रणाम करते हुए मैं तीर्थराम सोनी आप सभी के सामने फिर से उपस्थित हो गया हूँ अनिवार्य संस्कृत कक्षा 9 के चतुर्था पाठा को लेकर के। चतुर्था पाठा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके बीच में 2 पाठ छूटे हुए हैं, छोड़े गए हैं, इस बार हटा दिए गए थे। 30% जो कोर्स हटाया गया है उसके आधार पर। तो ये जो परमहंस रामकृष्ण पाठा है, तो परमहंस रामकृष्ण पाठ आपका चौथे नंबर पर आएगा, इसलिए हमने उस हिसाब से चतुर्था पाठा लिखा हुआ है। आप पाठ पढ़ेंगे परमहंस रामकृष्ण। जो बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे साथ विद्यालय में, उनको तो मैंने पढ़ाया ही है। जो यूट्यूब पर ही पढ़ रहे हैं वे सभी पहली बार पढ़ेंगे इसको, तो ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। भाग 1 मैंने यहाँ पर इसलिए लिख दिया है क्योंकि इस पाठ को मैंने 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। बड़ा वीडियो हो जाता है जब पूरा पाठ मैं एक साथ पढ़ाता हूँ, तो कुछ बच्चे पूरा वीडियो एक साथ नहीं देख पाते हैं, उनको समस्या होती है और आगे का भाग उनका छूट जाता है। तो इसलिए मैंने इस वीडियो को 2 टुकड़ों में बनाने का प्रयास किया है कि 2 टुकड़ों में बनाऊँ, इस पूरे पाठ को पढ़ाऊँ। तो पहला भाग आपके सामने रहेगा शब्दशः हिंदी अनुवाद। हम लोग बहुत विशेष बात ना करते हुए इस पर बस इतना कहना चाहेंगे कि लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप सभी के लाइक्स नहीं मिलते हैं तो इससे मनोबल कम होता है। मैं चाहता हूं कि मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए आप सभी वीडियो को अंत तक देखें और लाइक अवश्य करें। चलिए बढ़ते हैं हम लोग पाठ पर। आपका पाठ आपके सामने है, परमहंस रामकृष्ण। परमहंस रामकृष्ण के विषय में, उनके जीवन चरित्र के विषय में यह पाठ आपको बताता है। उनके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ना सीखेंगे। पढ़ेंगे कैसे कि रामकृष्ण एकः विलक्षणः महापुरुषः अभवत्। अर्थ देखिए, रामकृष्ण माने रामकृष्ण, एकः माने एक, विलक्षणः माने विलक्षण, महापुरुषः माने महापुरुष, अभवत् माने हुए, भूतकाल की क्रिया लगेगी। तो रामकृष्ण माने रामकृष्ण, एक माने एक, रामकृष्ण एक, विलक्षण माने विलक्षण, महापुरुष माने महापुरुष, हुए माने हुए, अभवत माने हुए। तो रामकृष्ण एक विलक्षण महापुरुष हुए। तस्य विषये महात्मना गांधिना उक्तम। तस्य माने उनके, विषय माने विषय में, महात्मना माने महात्मा, गांधिना माने गांधी ने या गांधी के द्वारा, उक्तम माने कहा गया है। गांधिना में तृतीया विभक्ति है भैया। जब कोई पूछे ऐसे गांधिना में कौन सी विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चिन्ह क्या रहेगा, से के द्वारा, है ना। तो उनके विषय में सप्तमी विभक्ति है और तस्य में षष्ठी एक वचन है, विषय में सप्तमी एक वचन है, महात्मना में तृतीया विभक्ति है, गांधिना में तृतीया विभक्ति है, ठीक है, तृतीया एक वचन। तो महात्मा गांधी के द्वारा उक्तम माने कहा गया है। अब क्या कहा गया है देखना कि परमहंसस्य रामकृष्णस्य जीवनचरितं धर्माचरणस्य प्रायोगिकं विवरणं विद्यते। तस्य जीवनम् अस्मभ्यम् ईश्वरदर्शनाय शक्तिं प्रददाति। तस्य वचनानि न केवलं कस्यचित् नीरसानि ज्ञानवचनानि अपितु तस्य जीवनग्रन्थस्य पृष्ठानि एव। तस्य जीवनम् अहिंसायाः मूर्तिमान् पाठः विद्यते। पढ़ना आप सभी सीखें। वीडियो को बार बार रिपीट करके भी आप देख सकते हैं कि शब्द को मैं किस प्रकार बोल रहा हूँ, यह आप सभी ध्यान से सुने। फिर से एक बार देखिएगा, परमहंसस्य इसको पढ़ा जाएगा। परमहंसस्य में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, षष्ठी एक वचन है, काकी के रारी रेख चिन्ह लगेगा। लेकिन साथ ही साथ एक और चीज़ देखें कि दूसरा शब्द भी लिखा हुआ है रामकृष्ण से, इसमें भी एक ही विभक्ति है। परमहंसस्य में जो विभक्ति है वही विभक्ति रामकृष्णस्य में है, इसलिए दोनों को एक साथ पढ़ करके विभक्त चिन्ह सिर्फ एक बार ही प्रयोग किया जाएगा अंत में। तो परमहंस रामकृष्ण, अब जीवन चरितम तो का लगा दीजिए यहाँ पर, है ना, परमहंस रामकृष्ण का, ठीक है। जीवन चरितम माने जीवन चरित, धर्माचरण से माने धर्माचरण का, धर्माचरण से माने धर्माचरण का, प्रायोगिकम माने प्रायोगिक, विवरणम माने विवरण, विद्यते माने विद्यमान है। तो क्या होगा, परमहंस रामकृष्ण का जीवन चरित धर्माचरण का प्रायोगिक विवरण विद्यते माने है, कह लीजिए, ठीक है। तो रामकृष्ण परमहंस का जीवन चरित धर्माचरण का
प्रायोगिक विवरण है। तस्य माने उनके, जीवनम माने या उनका कह लीजिए, उनका जीवनम माने जीवन। अब जीवन क्योंकि एक वचन तो तस्य का अर्थ उनका हो जाएगा। अगर यहाँ जीवनम बहुवचन होता, जीवनम की जगह कोई ऐसा शब्द होता जो बहुवचन का होता तो तस्य का अर्थ उनके हो जाता। मैंने आप लोगों को बताया है कि उनका, उनके, उनकी कब प्रयोग करेंगे, ठीक है, काकी के। तो तस्य माने उनका, जीवनम माने जीवन, असमभ्यम माने हमारे लिए, हमें, ठीक है। ईश्वर दर्शनाय, ईश्वर दर्शन की, शक्ति माने शक्ति, ईश्वर दर्शन की शक्ति प्रदात माने प्रदान करता है। तो उनका जीवन हमें ईश्वर दर्शन की शक्ति देता है। प्रदात माने देता है, प्रदान करता है, तो प्रददाति का अर्थ प्रदान करता है लिखिएगा, ठीक है। तो उनका जीवन हमारे लिए ईश्वर दर्शन की शक्ति प्रदान करता है। तस्य वचनानि, तस्य माने उनके, वचनानि माने वचन। अब देखो वचनानि बहुवचन में था इसलिए तस्य का अर्थ उनके हो गया, ठीक है। उनके वचन न केवल कस्यचित माने कोई, नीरसानि माने नीरस, ज्ञान वचनानि माने ज्ञान वचन। उनके वचन न केवल कोई ज्ञान के वचन, अपितु माने बल्कि, तस्य माने उनके, जीवन ग्रंथस्य माने जीवन ग्रंथ के, जीवन ग्रंथस्य माने जीवन ग्रंथ के, पृष्ठानि माने पृष्ठ, एवं माने ही हैं अपने पास से लगा दो, एवं माने ही होता है, ठीक है। उनके वचन न केवल किसी नीरस ज्ञान के वचन है ना, बल्कि उनके जीवन ग्रंथ के पृष्ठ ही हैं। तस्य उनका, जीवनम जीवन, अहिंसा या अहिंसा का, मूर्तिमान या प्रत्यक्ष, पाठा पाठ, विद्यते है। उनका जीवन अहिंसा का मूर्तिमान पाठ है या प्रत्यक्ष पाठ है। उनका जीवन अहिंसा का प्रत्यक्ष पाठ है, ऐसे कह सकते हो। अब अगला पढ़ते हैं। स्वामिनः रामकृष्णस्य जन्म बंगेषु हुगली प्रदेशस्य कामारपुकुरस्थाने। अब यहाँ देखिएगा जो ये लिखा हुआ है 1836, इसको कैसे पढ़ेंगे? संस्कृत में पढ़ने के लिए इसको पढ़ते हैं तो यहाँ देखिए सबसे पहले 36 को देखेंगे, ठीक है। तो 36 को संस्कृत में कहते हैं खष्ट त्रिंशत। क्या कहते हैं भैया? खष्ट त्रिंशत, ठीक है। तो खष्ट त्रिंशत, अब क्या होगा? उत्तर लिखेंगे। उत्तर माने बाद में, खष्ट त्रिंशत उत्तर मतलब 36 बाद में। किसके बाद में 36? तो देखेंगे अष्टादश, 18 को अष्टादश कहते हैं। अष्टादश शतत में क्या लिखोगे? अष्टादश। तो शतत में ना लिखें, अगर हम अष्टादश लिख लें और यहाँ ख्रिस्ताब्द लिखा ही है, शतत में लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसको क्या लिखेंगे? 1836 को संस्कृत में जो लिखेंगे वो होगा खष्ट त्रिंशत उत्तर क्षम्यताम अष्टादश, ऐसे लिख लीजिएगा। खष्ट त्रिंशद उत्तर अष्टादश, अष्टादश ख्रिस्ताब्दे अभवत। तो इसका अर्थ हो जाएगा खष्ट त्रिंशद उत्तर माने बाद में, खष्ट त्रिंशद बाद में है जिसके, ऐसा अष्टादश। तो 1836 है ना। ख्रिस्ताब्द माने ईस्वी में, अभवत माने हुआ था। स्वामी रामकृष्ण का जन्म बंगाल के हुगली प्रदेश के, बंगाल में, बंगेश माने बंगाल में, हुगली प्रदेश के कामारपुकुर नामक स्थान पर 1836 ईस्वी में, ख्रिस्ताब्द माने ईस्वी में, अभवत माने हुआ था। तस्य पितरौ, तस्य माने उनके, पितरौ माने माता पिता। पितरौ में द्वंद्व समास है, पितरौ। तो पितरौ शब्द जो है इसका जब विग्रह करेंगे तो होगा माता च पिता च, ठीक है। इसको एक शेष द्वंद्व कहते हैं, ठीक है। कौन सा द्वंद्व है भैया? एक शेष द्वंद्व है ये समास। द्वंद्व समास के भी भेद होते हैं, जिसमें एक शेष द्वंद्व एक भेद होता है, वह पितरौ, जिसमें एक शेष बचे सिर्फ,
ठीक है, दो हों लेकिन उसमें लिखने के लिए एक ही शेष बचता है, उसे एक शेष द्वंद्व कहते हैं। जैसे माता च पिता च था लेकिन लिखा पितरव था सिर्फ, है ना, एक ही शब्द लिखा गया है उसमें से कोई, तो वो एक शेष द्वंद्व कहलाता है। खैर हम द्वंद्व तो नहीं पढ़ा रहे हैं, बस इतना समझिए कि यहाँ द्वंद्व समास रहेगा। तो माता च पितरव माने माता च पिता च, माता और पिता, ठीक है, उनके माता और पिता। परम धार्मिको माने अत्यंत धार्मिक, परम माने बहुत ज़्यादा, धार्मिको माने धार्मिक, तो बहुत ज़्यादा धार्मिक नहीं लिखेंगे, अत्यंत धार्मिक लिखिएगा। आस्था माने थे, आस्ताम भी द्विवचन में प्रयोग किया गया है, धार्मिकों भी द्विवचन में प्रयोग किया गया है, पितरों भी द्विवचन में है, क्योंकि यहाँ माता और पिता दोनों हैं, तो जहाँ दो लोग होंगे द्विवचन रहेगा, ठीक है। तो उनके माता पिता अत्यंत धार्मिक थे। बाल्यकालादेव, बाल्यकालादेव माने बाल्यावस्था से ही, ठीक है, इसको जब विच्छेद करेंगे तो होगा बाल्यकालात, बाल्यकालात धन एव, तो बाल्यकालात में पंचमी विभक्ति है, तो इसका मूल मुख्य अर्थ जो होगा वो होगा बाल्यकाल से। बाल्यकालात का अर्थ होगा बाल्यकाल से, और एव का अर्थ होगा ही, तो अर्थ क्या हो गया, बाल्यकाल से ही या बाल्यावस्था से ही। रामकृष्ण माने रामकृष्ण ने, अद्भुतम माने अद्भुत, चरित्रम माने चरित्र के, दर्शनम माने दर्शन, अदर्शत माने दिखाया, है ना, ये दर्शन कराए। तो बाल्यावस्था से ही रामकृष्ण ने अद्भुत चरित्र दिखाया, ठीक है, या अद्भुत चरित्र के दर्शन कराया, ऐसा भी लिख सकते हो। तो तदानीम एव, अब यहाँ देखिए जो लिखा है तदानीम धन एव, तो तदानीम माने तब, और तब से कह लीजिए, और एव माने ही, तो तब से ही को एक साथ जोड़े तो तभी से कर सकते हो, है ना। तो तदानीम माने तभी से, ईश्वरे माने ईश्वर में, तस्य माने उनकी, सहजा माने सहज, निष्ठा माने निष्ठा, अजात माने उत्पन्न हुई। तब से ही या तभी से ईश्वर में उनकी सहज निष्ठा उत्पन्न हुई, अजात माने उत्पन्न हुई। ईश्वर से आराधना अवसरे सह सहजे समाधव अतिष्ठत, ईश्वर से माने ईश्वर की, आराधना अवसरे, आराधना के अवसर पर, ईश्वर की आराधना के समय पर, स माने वे, सहजे माने सहज, समाधव माने समाधि में, अतिष्ठत माने बैठते थे। ईश्वर की आराधना के समय वे सहज समाधि में बैठते थे, अतिष्ठत माने बैठते थे। अगला पढ़ते हैं बेटा, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आप लोगों को, जहाँ समझ में ना आए एक बार फिर से बैक करके पढ़ लेना बेटा। परम सिद्धोपि सह सिद्धीनां प्रदर्शनम नोचितम मन्यत, एकदा केनचित् भक्तेन कस्यचित् महिमा एवं वर्णितः, असौ महात्मा पादुकाभ्यां नदीं तरति इति महतो विस्मयस्य विषयः। परमहंसः रामकृष्णः मन्दम् अहसत् अवदच्च, अस्याः सिद्धेः मूल्यं पणद्वयमात्रं, पणद्वयेन नौकया सामान्यौ जनः नदीं तरति, अनया सिद्ध्या केवलं पणद्वयस्य लाभो भवति, किं प्रयोजनम् एतादृश्याः सिद्धेः प्रदर्शनेन। देखिए किस प्रकार से जवाब देते थे वो। हाँ, तो परम सिद्धोपि, अत्यंत सिद्ध होते हुए भी, अत्यंत सिद्ध पुरुष होते हुए भी, सामान्य उन्होंने, अत्यंत सिद्ध पुरुष होते हुए भी सामान्य उन्होंने, सिद्धि नाम माने सिद्धियों का, सिद्धि नाम माने सिद्धियों का, प्रदर्शनम माने प्रदर्शन। अब जो नोचितम लिखा है देखो यहाँ पर, नोचितम, तो इसको जब विच्छेदित करेंगे भैया तो होगा न धन उचितम, ठीक है, न धन उचितम। तो उचितम माने उचित, ना माने नहीं, और मान्यते माने माना, ठीक, अमान्यत माने माना। तो अत्यंत सिद्ध होते हुए भी उन्होंने सिद्धियों के प्रदर्शन को उचित नहीं, अमान्यत माने माना, उचित नहीं माना। एकदा, एकदा माने एक दिन, वन डे। केंचित माने किसी, भक्तेन माने भक्त के द्वारा, कस्यचित माने किसी, महिमा माने महिमा, किसी की महिमा, एवं माने इस प्रकार, वर्णिता माने वर्णित की गई, कही गई, बताई गई। एक दिन किसी भक्त के द्वारा किसी की महिमा, एवं माने इस प्रकार, वर्णिता माने कही गई। कैसे कही गई, उस भक्त ने क्या कहा कि असौ माने उन या फला कह लीजिए, महात्मा माने महात्मा या वे कह लीजिए, वे महात्मा, पादुकाभ्याम माने चप्पलों के द्वारा, पादुकाओं के द्वारा,
नदी माने नदी को, तरत माने पार कर जाते हैं, है ना। वे महात्मा पादुकाभ्याम माने चरण चप्पलों के द्वारा, है ना, पादुकाओं के द्वारा, चरण पादुकाओं के द्वारा, नदी माने नदी को, तरत माने तैर जाते हैं, पार कर जाते हैं, इस पार से उस पार चले जाते हैं चप्पलों से ही। लोग चप्पल ऐसे रख देते हैं नदी में, ऊपर बैठ खड़े हो जाते हैं और चप्पल लेकर एक इस किनारे से उस किनारे चले जाते हैं, यही मतलब था उसका, है ना, कि वे महात्मा चप्पलों से नदीम तरत, नदी तैर जाते हैं, नदी पार कर जाते हैं। इति ऐसा महतो अत्यंत विस्मय से माने आश्चर्य का विषय है, माने विषय है, ऐसा अत्यंत आश्चर्य का विषय है। परमहंस रामकृष्ण, परमहंस रामकृष्ण ने मंदम आहसत, मंद मंद हंसते हुए, धीरे धीरे हंसते हुए, मुस्कुराते हैं मतलब, धीरे धीरे हंसे, च अवदत और बोले, है ना। परमहंस रामकृष्ण मंदम आहसत, धीमे धीमे हंसे, च और अवदत बोले। परमहंस रामकृष्ण धीरे से हंसे और बोले, अस्याह इस, अस्याह माने इस, सिद्धे माने सिद्धि का, इसका अर्थ होगा इस, सिद्धे माने सिद्धि का, सिद्धि का, है ना, इस सिद्धि का, मूल्य माने मूल्य, मूल्य, पणद्वय, पण माने होता है रुपया, टका, ठीक है, पण माने टका, रुपया कह लीजिए आप, ठीक है। द्वय माने, द्वय माने टू, दो, है ना, तो 2 रुपये या 2 टके, मात्रा माने मात्र होता है। इस सिद्धि का मूल्य 2 टका मात्र है, ठीक है। और पणद्वयन 2 टके के द्वारा लिखा है, पण द्वयेन, तो द्वयेन में जो है तृतीया विभक्ति है, तो यहाँ चिन्ह क्या लग जाएगा, से या फिर के द्वारा, ठीक है, से के द्वारा लग जाएगा। तो पणद्वयन माने 2 टके के द्वारा या 2 टके से, सामान्योजना लिखा है, देखो, नौकया माने नौका से, 2 टके के द्वारा, तो नौका से, सामान्य माने सामान्य, जना माने व्यक्ति, नदी माने नदी को, तरत माने पार कर सकता है, पार कर जाता है, कि इस सिद्धि का मूल्य केवल 2 टका मात्र है, या केवल 2 टका है, मात्र 2 टका है। पणद्वयन 2 टके से, नौकया नौका के द्वारा, सामान्योजना सामान्य व्यक्ति जिसके पास कोई सिद्धि नहीं है ना, सामान्य व्यक्ति, नदीम तरत, नदी को, तरत माने तैर जाता है, पार कर जाता है, पार कर लेता है। अनया सिद्धिया, इस सिद्धि के द्वारा, केवलम माने केवल, सिद्धिया माने सिद्धि के द्वारा, सिद्धिया में तृतीय विभक्ति, ये सिद्धि है बेटा, ऐसे सिद्धि लिखा जाता है ना। तो सिद्धि में इकारांत है, लेकिन है क्या, स्त्रीलिंग है। तो जैसे मति का रूप चलता है या नदी का रूप चलता है, तो नदी का क्या नद्या हो जाता है तृतीय एकवचन, और मति का मत्या हो जाता है, तो सिद्धि का सिद्ध्या हो जाएगा। तो सिद्ध्या माने सिद्धि के द्वारा, केवलम माने केवल, इस सिद्धि के द्वारा केवल, पणद्वय से, पण माने टका, द्वयस माने द्वि का, 2 टके का, लाभो माने लाभ, भवत माने होता है। इस सिद्धि, अनया माने इस सिद्धि के द्वारा केवल 2 टके का लाभ होता है। किम प्रयोजनम, क्या लाभ है, एतादृश्य, इस प्रकार की सिद्धे माने सिद्धि का, प्रदर्शन माने प्रदर्शन से, ठीक है। तो इस प्रकार की सिद्धि के प्रदर्शन से किम प्रयोजनम, क्या लाभ है, इस प्रकार की सिद्धि के प्रदर्शन से क्या लाभ है, ये अर्थ हो गया बेटा। तो अब ये आपका वीडियो आज का समाप्त हो गया है। इसमें से जहाँ कहीं से भी कोई शब्द आपको समझ में ना आया हो, इस पूरे, है ना, पैराग्राफ से, ये जो भी हमने 1, 2 और 3 पैराग्राफ इसमें पढ़ाए, तो इनमें से कोई भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण पाठ है बेटा, और एनुअल के लिए, वार्षिक के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर टीचर लगभग इसमें से कुछ ना कुछ दे सकता है, तो ये ध्यान रखना बेटा। और गद्य में अगर पढ़ाए पूछे जाएंगे तो इन्हीं से पूछा जाएगा। ये तो पहला पाठ भी वंदना है, और दूसरा पाठ पुरुषोत्तम रामा वाला वो भी श्लोक वाला है, वंदना भी श्लोक है, और उसके बाद जो आपने पढ़ा है सुभाषितान, वो भी आपका श्लोक वाला है। तो गद्यांश के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण पाठ है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना बेटा। और जहाँ ना समझ में आए कमेंट के माध्यम से हमसे ज़रूर पूछिएगा, अपने मित्रों को शेयर करो। आप लोग पढ़ते रहो, मस्त रहो। हम लोग फिर से मिलेंगे
एक नए वीडियो के साथ या इसके नए क्यों इसके अगले भाग के साथ हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए आप लोग बड़े ध्यान से पढ़ो। और आप एक बार फिर से आप सभी के माता पिता और गुरुजनों को प्रणाम के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय हिंदी।